हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए सीटेट पेपर 2 की साइंस के लिए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है और 2-3 क्लासेस पिछली आपकी हो चुकी है, तो उम्मीद करती हूँ आपने वो देख ली होगी। तो कल जो आपके साथ डिस्कस किया था मैंने डाइजेशन इन ह्यूमन, जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट है, इसी ही चैप्टर को आज हम कंप्लीट फिनिश कर देंगे बिकॉज आपका कुछ और चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है जो आपके लिए रहता है, जिसमें ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव कैसे होता है, इनका डाइजेशन कैसा होता है। साथ ही स्टारफिश के बारे में भी आपको एक कॉलम करके बताया गया, ये भी आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है, इसके अलावा एक एक्टिविटी भी है कि इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो इन सेशन को आप ज़रूर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज़रूर लाइक करिएगा और सभी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स। तो आपको इन्हें समझना होगा कि इनको हम सेपरेट पढ़ते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन, तो इसमें और एनिमल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिकॉज इनका जो स्टमक का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, इसलिए हम इनको अलग पढ़ते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल मतलब हम ऐसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो घास खाते हैं, जिसमें आपके काऊ आ जाते हैं, गाय आ जाती है, भैंस आ जाते हैं, डियर हिरन आ जाते हैं इसके अंदर। तो इन सभी के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और यही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि ये क्या है भाई, यहाँ से वो खाना खाते हैं और यहाँ ये जो पूरी है इसकी क्या है, ये ओइसोफेगस यानी कि ग्रेसिका कहलाती है, जो कि फूड पाइप होती है। ये हमने कल भी पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर भी एक ग्रेसिका होती है जहाँ से खाना जो है वो नीचे स्टमक तक जाता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पर जो गाय भैंसे होती है, जब वो घास को यानी कि ग्रास को जो है वो सीधे तौर पर स्वेलो कर लेती है यानी कि निगल लेती है और निगाल करके पूरा ये कहाँ पर स्टोर कर देती है, ये वाला जो पार्ट है आपका ये रूमन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमन कहलाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर इसको ले जाती है। बेसिकली इनका जो पेट होता है ना वो 4 पोर्शन में डिवाइड होता है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इनको अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीधे तौर पर एकदम से स्वेलो करके घास को और कहाँ ले जाएगी, रूमन के अंदर ले जाएगी। यहाँ पर रूमन के अंदर जो घास है वो क्या होती है, वो पार्शली डाइजेस्ट होती है। पार्शली डाइजेस्ट क्या होता है, मतलब आंशिक रूप से पाचन होता है, कंप्लीट पाचन नहीं होता। ठीक है, आंशिक रूप से जो है पाचन होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर होता है, वो रूमन के अंदर होता है। और जो आंशिक रूप से जो पाचन हो रहा है उसको क्या कहलाया जाता है, वो जो फूड है, वो जो घास है जो अभी पार्शली डाइजेस्ट है, उसको कड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कड़। और कड़ को हिंदी में जुगाल कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, जो भैंसे होती है, गाय होती है, आपने देखा होगा वो जब बैठी रहते हैं या फिर खड़ी खड़ी भी, जब वो कुछ खा नहीं रही होता तो उनका मुंह ना चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो वो इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को जो है कर रही होती है। ये क्या करते हैं कि जो अभी खाना जो यहाँ पर पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, जो घास है, इसको वापस से मुंह तक लेकर के आती है। वापस से कहाँ लेके आती है? माउथ तक लेके आती है। और उसके बाद उस फूड को, उस घास को क्या करती है, च्यू करने का काम करती है, यानी कि चबाती है उस घास को, बार बार उसको क्या करती है, चबाती है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो पहले अपने र्यूमन में घास को डायरेक्टली स्वेलो कर देते हैं, वहां पर पार्शली डाइजेस्ट होता है जिसको कड़ कहते हैं, बाद में वो मुंह में ला करके उसको अगेन जो है चबाने का काम करते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी रूमिनेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, जिसको रोमंथन बोलते हैं हिंदी में, रोमंथन। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको रोमंथी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप हिंदी मीडियम वालों को भी मैं कंप्लीट लेकर के चल रही हूँ। उसके बाद चबाने के बाद क्या होता है, ये जो खाना है ये कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ये केकम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको अंदनाल बोलते हैं। केकम ये वाला हिस्सा होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का हिस्सा होता है ये। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है कि पहले खाना पेट तक जाता है। पेट में जो आप इसको फर्स्ट स्टमक भी बोल सकते हो, आमाशय का पहला हिस्सा भी बोल सकते हो, फ्रंट पार्ट भी बोल सकते हो, जिसको र्यूमन कहा जाता है। यहाँ पर खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है, जिसको कड़ बोला जाता है। इस कड़ को वापस से माउथ में लेकर के आते हैं, फिर उसको चबाते हैं और चबाने के बाद वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो केकम में स्टोर होता है। तो ये प्रोसेस है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे, जो ग्रास खाते हैं भाई, घास होती है ना, घास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। घास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट करने का काम एक सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और ये जो बैक्टीरिया है वो इनके अंदर पाया जाता है।
ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम एज ए ह्यूमन जो है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स जो होती हैं इनके अंदर ये सर्टेन बैक्टीरिया पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है रूमिनेंट्स का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं स्टारफिश की। तो आपको एक छोटे से बॉक्स में बना करके पूछा गया है, आई थिंक यू मे नो करके पूछा गया या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट करके पूछा गया है। तो एक चीज़ आज के टाइम में जो हो गई है ना, मतलब अभी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा डीप से में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की तो एक भी लाइन यहाँ पर नहीं छोड़नी है। तो स्टारफिश के अंदर हमें क्या बताया गया है, स्टारफिश के अंदर जो बताया गया है कि इनका जो फीडिंग है वो किसको फीड करते हैं, मतलब क्या खाते हैं स्टारफिश। तो आप ध्यान में रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई एक जो ऐसे एनिमल जिनका जो क्वच होता है, जिनकी जो सेल होती है वो किसकी बनी हो, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो, उनका जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है उसको खाने का काम स्टारफिश के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनकी जो हार्ड, जो ऊपरी लेयर है वो बहुत हार्ड हो, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो। अब ये क्या करता है, ये ना इसका माउथ पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका मुंह पार्ट होता है, और इसके ऊपर ना एक ऐसे मतलब प्रोजेक्शन टाइप से भी होते हैं जो अपने जो प्रे है, जो शिकार है जिसको खाना है, इसलिए उसको पकड़ने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। आप अपने फिगर वगैरह में भी आप देख सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, ऐसे प्रोजेक्शन टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर पहले माउथ तक जो है अपने उस जीव को ले आता है जिसको इसने खाना है, उसके बाद डायरेक्टली अपना स्टमक जो है वो मुंह से बाहर निकाल देता है। ये चबाता नहीं है, बल्कि डायरेक्टली क्या करता है, अपना जो पेट है उसको सीधे तौर पर बाहर निकाल देता है यहाँ मुंह के रास्ते से, और उसको डायरेक्टली ही डाइजेस्ट कर लेता है, उस जीव को अंदर लेके चला जाता है और बाद में अपना स्टोमक जो है वो अंदर ले जाता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा भी गया है भाई ऐसा कौन सा जो है जीव है जो ऐसे डायरेक्टली अपना स्टमक आउट कर देता है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टारफिश है, ठीक है। अब तीसरा जो आपसे पूछा गया है, बताया गया है आपको, वो है अमीबा का डाइजेशन के बारे में बात करी गई है। अमीबा के बारे में आपने ध्यान में रखना है, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इनके अंदर सिंगल सेल होती है, एक कोशिका जीव आप इसको कह सकते हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है, जो कि मेनली कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनके पास एक न्यूक्लियस भी होता है, जब आप आगे सेल वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, एक टर्म आता है सूडोपोडिया। क्या आता है, सूडोपोडिया। इस सूडोपोडिया को आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज जो अमीबा होता है इनके चलने के लिए भी और इनके फीडिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इस सूडोपोडिया का अहम रोल होता है, जिसको फॉल्स फीट कहा जाता है। फॉल्स फीट का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो, अमीबा जो होता है उसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, ये किसी भी फिक्स आकार का नहीं होता है, इनकी मर्जी, वो जिस भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, वो कैसे भी शेप के हो सकती हैं, ठीक है। कैसे भी शेप मतलब ऐसे कैसे भी शेप हो सकती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, और इनको चलने में जो हेल्प करते हैं वो यही सूडोपोडिया करते हैं, मतलब इनको जहां पर रास्ता दिखे वहीं से अपना जो है सूडोपोडिया ब्रिंग आउट करके और फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, ये जो है आप फूड पार्टिकल है, ठीक है, जो इसने खाना होता है फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करता है कि अपने ना ये जैसे यहाँ पर इसने पैर टाइप निकाल रखे हैं ना, ये ऐसे अपने शरीर को बढ़ा देता है उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में, और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही सूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। सूडोपोडिया इसी को ही कहा जाता है, जो कि फॉल्स फीट होता है। धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में अपने जो स्किन का जो पोर्शन है उसको बढ़ा देता है, और धीरे धीरे उसके बिल्कुल चारों तरफ लेकर के ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। इंजेशन मतलब खाने को अंदर ग्रहण करना। तो वो धीरे धीरे इसको अपने अंदर कर लेता है और बाद में क्या करता है, उसको बिल्कुल ही अपने शरीर के अंदर कर लेता है। ये क्या है, अब यहाँ से इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन यानी कि पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको ही क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, फूड वैक्यूल इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो है खाना इन्होंने रख लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ से होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में यहाँ पर टूट जाती है। और असिमिलेशन मतलब जब सारे बॉडी पार्ट्स में आपका जो खाना है वो पहुँच जाता है, वो असिमिलेशन कहलाता है। ये भी हमने पढ़ा था। तो ये जो फूड पार्टिकल्स है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब बॉडी पार्ट्स में फैल जाएंगे,
और यहाँ से जो है अपना वेस्ट जो है वो इजेक्ट करने का काम भी अमीबा का होता है, और वो इजेक्ट भी कहाँ से करता है, इसी सूडोपोडिया से करता है। ठीक है, सूडोपोडिया ही इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही सूडोपोडिया इसके भोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही इसके वेस्ट को बाहर आउट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अमीबा का है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है कि इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन द स्टार्च, यानी कि स्टार्च के ऊपर सलाइवा जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इन्होंने सीधे तौर पर एक एक्टिविटी यहाँ पर बता रखी है कि इन्होंने कहा है कि आप एक बीकर लेंगे, 2 बीकर लेंगे बेसिकली, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा खाना रखेंगे। खाना आप रख सकते हो बॉइल्ड राइस, एक में आपने लेना है बॉइल्ड राइस, आप इसको ट्यूब ए नाम रख सकते हो, इसका ट्यूब बी, और यहाँ पर जो आप राइस लेंगे ना वो हल्का सा चबाया हुआ लेंगे, मतलब 2-3 मिनट के लिए आपने उस राइस को चबाया है, और चबाने के बाद आप उस राइस को जो है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका बिना चबाया हुआ मतलब जो नॉर्मल व्हाइट राइस है वो डालेंगे, और यहाँ पर आपका चबाया हुआ राइस डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप पानी मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पानी मिक्स कर दिया, दोनों के ही अंदर पानी मिक्स कर दिया। पानी मिक्स करने के बाद आपने आयोडीन सोल्यूशन डालना है। हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट करने के लिए, स्टार्च को देखने के लिए आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, ये मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया है। आयोडीन सोल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉप्स आप डालेंगे दोनों ही के अंदर। तो आप क्या पाएंगे कि जो ए है इसका जो सोल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, जबकि बी का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू और ब्लैक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ब्लू ब्लैक नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो खाना है आपका वो सिंपली बॉइल्ड है, और इसके अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ब्लू ब्लैक होना मतलब इसके अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर जो है आपका सलाइवा मिक्स हो चुका है। और जब कल हमने पढ़ा था, जब ह्यूमन डाइजेशन हम पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो हमें निगलने में भी हेल्प होती है, और इसके साथ साथ जो आपका स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पर स्टार्च आपका सलाइवा ने ब्रेक डाउन कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो स्टार्च है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सलाइवा में आपको ये एक्टिविटी भी करके चली जानी है, बिकॉज आपसे कई बार एक्टिविटी भी दे देते हैं और उसका रिजल्ट आपसे ऑप्शन में पूछ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सभी के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप CDP भी मेरे चैनल से करना चाहते हैं तो CDP है, या CDP हो गई, और आपका हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब की प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया आपके साथ। आप उनको ज़रूर देख लें अगर आप देखना चाहते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही है। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।